आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पटाखे छोड़ना और लड्डू बांटना बंद हो गया हो तो इस पे भी मुंह खोलिए। मणिपुर पे आप चुप रहे, अब इस पे भी चुप रहेंगे। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर। नमस्कार साथियों, जिस दिन इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में, उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। उसमें कुछ बच्चे भी थे। वो नजारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर। आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने, सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है इसमें? जो पीर पंजाल रेंज है, पुंछ और राजौरी सेक्टर है, यहां ये आतंकवादियों का आतंक का गढ़ बन गया है और अब पड़ोस में रियासी में भी आतंकी हमले होने लगे, जबकि जो कि लगभग इसको शांत इलाका माना जाता था। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री, आपकी अगर पटाखे छोड़ना और लड्डू बांटना बंद हो गया हो तो इस पे भी मुंह खोलिए। मणिपुर पे आप चुप रहे, अब इस पे भी चुप रहेंगे? इस पर तो कुछ बोलिए। और आपने इसका भी जवाब अभी दिया नहीं है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, चुनाव नहीं लड़ी। क्यों? आपने ये जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या ये जिम्मेदाराना हरकत थी कि आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे कश्मीर में? इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। आप क्या हिंदुस्तान का उसको हिस्सा नहीं मानते? ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।